नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्व्याधितर्तः चार्थेष्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदवदत्त कृतिभिः शुश्रूषितत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमुदे तस्यैव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनो पृष्ठान्यपृष्ठानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज तिथि है पूर्णिमा। पूर्णिमा अंतिम दिन इस महीने का। और पूर्णिमा वैसे हम्म, आज पूर्णिमा कब तक है? आज पूर्णिमा रात को, कल सुबह 2 बजे तक है पूर्णिमा। ओके।
आज साढ़े कल दोपहर से पूर्णिमा थी। 1:30 बजे से लेकर के। हाँ, तो पूर्णिमा तिथि जो है, आज व्यास पूजा भी है, जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो आज के दिन व्यास पूर्णिमा या व्यास पूजा या गुरु पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि आज के दिन ही श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान का आविर्भाव हुआ था। समझे? आज के दिन हुआ था आविर्भाव। तो इसलिए वेद व्यास जी के आविर्भाव दिवस, जन्म दिवस के दिन को ही सभी लोग व्यास पूजा मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, अपने अपने गुरुओं का श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। तो आज की भागवतम हम लोग श्रील व्यास देव जी को प्रणाम मंत्र के साथ शुरू करते हैं। ओम व्यासं व्यासकरं वंदे मुनिं नारायणं स्वयं यत्तः प्राप्त कृपालोका लोका मुक्ता कलेग्रहात् तस्य तुण्डाच्युतश्च्युतो राजस्ते अयं रसात्मकः तम अच्युत कथा कुंजे सुकुजंतम शुकं भजे श्रीधरम श्रीधरम वंदे श्रीधरैकपरायणम् यशस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेण कृतिः कृता राधा भक्तिः हरिज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज समस्त वैष्णव गुरु ही होते हैं। उन सब वैष्णव गुरुओं को चरणों में सादर प्रणाम, दंडवत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम समर्पित, श्रद्धांजलि पुष्पांजलि समर्पित। आज हम लोग भागवतम में 8वें स्कंद के 19वें अध्याय एकोनविंशो अध्याय का श्रवण करेंगे। भगवान का प्रादुर्भाव, वामन भगवान का प्रादुर्भाव हो ही गया था। भगवान बलि के यज्ञ मंडप पे पधारे हैं। भगवान सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों का भी दर्शन कर रहे हैं और दर्शन दे भी रहे हैं। सभी ब्राह्मणों का जो तप है, यज्ञ है, दान है, ज्ञान है, इस सब का फल आज जब भगवान वामन देव आए हैं तो सबको उनके वांछित फल मिल गया है। और अब भगवान वामन का बलि से 3 पग मांगेंगे। अपने गुरु शुक्राचार्य को नहीं मना करने पर भी बलि जी भगवान को देने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं आगे, इति वैरोचनेर्वाक्य धर्मयुक्तं सुषूनृतम् निशम्य भगवान प्रीतः प्रतिनंदेद ब्रवीत। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही है? तो अमेरिका से एक माता जी कॉल कर रही है, मुझे लगा कि आवाज नहीं आ रही इसलिए कॉल कर रही हैं। जब आवाज आ रही है तो क्यों कॉल कर रही है व्हाट्सएप पे? कौन माता जी हैं कॉल कर रही है? मनीषा माता जी ऑनलाइन नहीं हो क्या? मनीषा माता जी आप कॉल कर रही थी क्या? ओके ओके ठीक है। तो श्री सुकवाच इति वैरोचने वाक्यम धर्मयुक्तं सनु शशूनृतम् निशम्य भगवान प्रीतः प्रतिनंदेदमब्रवीत्। श्री भगवान वाच, कौन? वामन देव भगवान वाच, वचस्तवै तत जनदेव सुनृतम कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् यस्यः प्रमाणं भृगवः संप्राये पितामह कुल वृद्ध प्रशांतः। सुखदेव जी ने कहा, ये फैन चालू करो। सुखदेव जी ने कहा, राजा बलि के वचन धर्म भाव से, वो ले आओ अंदर वाला, ले आओ छोटा वाला यहाँ को। बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे होकर के और बड़े मधुर थे। बलि ने भगवान से सब कुछ मांगने को कहा। बलि बोले, सब कुछ आप जो कुछ भी चाहते हैं सब मांग लो। ठीक है।
उसके हृदय में स्वच्छता थी, धर्म था, धर्म भाव थे। और बड़े मधुर स्वभाव से उन्होंने पूछा था। सुन करके भगवान को प्रसन्नता हुई। भगवान ने स्वागत किया है। और भगवान ने कहा, राजन, वचस्तवैत तत जनदेव। आप आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण है, यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत मधुर है। क्यों न हो? परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं। शुक्राचार्य जी भृगु के पुत्र ही थे, बाकी तो भृगुवंशीय ब्राह्मण थे वहां पर यज्ञ मंडप में। शुक्राचार्य जी की पोजीशन श्रेष्ठ थी। उन्होंने कहा, साथ ही आप अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। भगवान ने तारीफ किया है, प्रशंसा किया है उनके कुल का, उनके धर्म पूर्वक भाव का, उनके यश का, सुमधुर भाषण का। और जिनके वह शिष्य बने अर्थात भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी, साथ में उन्होंने प्रहलाद महाराज के प्रपत्र होने के नाते पितामह मतलब दादा, इन सब का उदाहरण देकर के भगवान ने थोड़ा प्रशंसा किया है। न हि तस्मिन् कुले कश्चिन् सत्त्वा कृपणः पुमान् प्रत्यख्यात प्रतिश्रुत्य यो वादात द्विजातये न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिता परांगमुखा जेतमन्नस्विभो नृपा युष्मत् कुले अद्यद्य शशामलेन प्रहलाद उद्भाति यथोडुपखे। बोले कि आपके वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन और कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं है। आपके वंश परंपरा में हमेशा धैर्यवान और दानी हुए हैं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ है आपके कुल परंपरा में जिसने ब्राह्मण को कभी दान न दिया हो, या जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो। ऐसा भी कोई नहीं है आपके कुल खानदान में। दान के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से मुंह मोड़ लेने वाला कायर आपके वंश में कभी नहीं हुआ। क्यों ना हो? आपकी कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल यश से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था। भगवान यहाँ पे वामन देव थोड़ा हिरण्याक्ष की वीरता को ही बताते हैं। वह वीर जब हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपने जोड़ का कोई वीर, अपने बराबर का कोई वीर नहीं मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं,
हिरण्याक्ष को थोड़ा सा ग्लोरीफाई करते हुए, प्रशंसा करते हुए कि भी विष्णु भगवान के सामने आ गया, लेकिन विष्णु भगवान भी बड़े कठिनता से उस पर विजय प्राप्त की, परंतु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था, और उसे जीत लेने पर भी वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। भगवान जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उसके वध का वृत्तांत समाचार मालूम हुआ था, तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ में जा पहुंचा। ऐसे तो वीर आपके कुल खानदान में उत्पन्न हुए। विष्णु भगवान माया रचने वाले में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हाथ में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब विष्णु भगवान ने विचार किया, जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहां जहां जाऊंगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा, इसलिए मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं, जिससे यह मुझे देख ही ना सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है। बाहर की वस्तुएं ही देखता है। हे असुर शिरोमणि, जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में होकर के हृदय में जा बैठे। भगवान बता रहे हैं, अपनी ही बात बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था। जब सभी देवताओं को खदेड़ा था हिरण्यकशिपु, तो वैकुंठ में जाकर के भगवान विष्णु को खदेड़ने लगा। फिर वहां से भगवान विष्णु बचने का एक रास्ता उपाय निकाले, वो उनके हृदय में प्रवेश कर गए। ऐसा परमवीर जिससे भगवान भी छुप गए उनके हृदय में जाकर के। क्या करें, ब्रह्मा जी ने वरदान ही ऐसा दे दिया था। हिरण्यकशिपु ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, अर्थात पूरे वैकुंठ को ढूंढ लिया, कहीं भी भगवान दिखे नहीं, कहीं पता ही नहीं चला। जब उसको लगा कि विष्णु छुप गए, तब वह क्रोधित होकर सिंहनाद करने लगा, चिल्लाने लगा, गुर्राने लगा। उस वीर हिरण्यकशिपु ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल, समुद्र, सब जगह भगवान को, विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई नहीं दिए। दिखते कैसे दिखाई, क्योंकि उनके तो हृदय में प्रवेश कर गए थे ना विष्णु भगवान। उनको कहीं नहीं देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला परंतु वह मिला नहीं, अवश्य ही वह भ्रातृघाती उस लोक में चला गया है जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। भ्रातृघाती अर्थात हमारे भाई का को मारने वाला, भाई को मारने वाले को कहते हैं भ्रातृघाती। तो भ्रातृघाती लगता है अब ऐसे जगह चला गया जहां से लौटना संभव नहीं है, क्योंकि वो पूरा जगत अंगाड़, पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल, समुद्र, वैकुंठ, सब जगह पर जाकर के उसने देख लिया। कहीं नहीं मिला। हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान कहलाने लगे, क्योंकि उसके पर अब विष्णु को भी उन्होंने खदेड़ दिया। अब क्या था,
उसने वैर भाव छोड़ दिया। और वैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी बुद्धि वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का भेष बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा, और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। विरोचन ऐसे ब्राह्मण भक्त थे। देखो, आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं, कोई शक नहीं है, जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। शुक्राचार्य ने ही तो पुनः जन्म दिया था, जीवित किया था। तो शुक्राचार्य आदि अनेक भृगुवंशीय गृहस्थी ब्राह्मण और यहां तक कि आपके पूर्वज प्रहलाद और यशस्वी वीरों ने पालन किया है। हे दैत्येंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं, ठीक है। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, और भी कितना, केवल अपने पैरों से 3 पग मांगता हूं। पृथ्वी चाहिए थोड़ी सी, वो भी थोड़ी सी कितना, हमारे पैर से जितना, 3 पग। भगवान ने कहा तस्मात् तत्तो महिषद वृणो अहम वरदर्षभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। न अन्यते कामे राजन् वदान्या जगत जगदीश्वरात् नैनः प्राप्नोति वै विद्वान् यावदर्थ प्रतिग्रह। भगवान ने कहा, माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे यह अधिक नहीं चाहता। 3 पग पृथ्वी के अलावा अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। प्रतिग्रह जन्य क्या होता है मालूम है? प्रतिग्रह जन्य मतलब क्या बोलते हैं उसको? अरे वो परिग्रह, परिग्रह। तो परिग्रह को यहाँ पे प्रतिग्रह कहा। तो प्रतिग्रह जन्य पाप, आवश्यकता से अधिक धन को इकट्ठा करना भी पाप है। तो बोले जो विद्वान पुरुष है, जो समझदार है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करता है, अधिक दान नहीं लेता है। इससे क्या होगा कि परिग्रह हो जाएगा। और परिग्रह एक पाप है। परिग्रह मतलब आवश्यकता से, जीवन यापन की आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय करना परिग्रह है। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो बुद्धू जैसी है। बलि जी को बड़ा आश्चर्य हुआ है, कितना सुंदर बात कर रहे हैं, शरीर से छोटा समझ लिया था। बोले तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है। अहो ब्राह्मण या ब्राह्मण दया दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता तम बालो बाली शमते ही स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। आपको
आपकी बात वृद्ध जैसी है, बूढ़े जैसी है, परंतु आपकी बुद्धि अभी बच्चों जैसी है। अभी आप हो तो बालक ही ना, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। हैं? बलि ने कहा कि मैं लोका नामेकमीश्वरम, लोक में मैं समाराध्य माम बचोहि। अरे मैं तीनों लोक का एकमात्र अधिपति हूं, द्वीप का द्वीप दे सकता हूं, आप जितना द्वीप मानो मांग लो। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह भी क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है? नहीं। बातें सुनने में तो अच्छी लगी, लेकिन जब हम प्रसन्न हैं आप पे, तो आप 3 पग भूमि मांग रहे हो, ये कोई बुद्धिमानी का काम है? आप कुछ और मांगो। ब्रह्मचारी जी, न पुमान माम उपव्रज्य भूयो याजित्वा रहती, तस्मात् वृत्ति करीम भूमिम बटो कामम प्रतीक्ष में। बोले ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए आप अपनी जीविका चलाने के लिए आपको जितनी भूमि की आवश्यकता हो, और भूमि क्या, भूमि के साथ साथ जो कुछ भी चाहिए सब मांग लो। एक बार मांगने के बाद किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। दाता वही श्रेष्ठ होता जो एक बार किसी को दे दे तो किसी दूसरे से मांगने की जरूरत ना पड़े। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, राजन, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। संसार में जितनी भी प्यारी वस्तुएं हैं, विषय हैं, भोगने के युक्त, मनुष्य की कामनाओं को कभी भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है, यदि वह अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला संतोषी न हुआ तो। जिसकी इंद्रियां संतुष्ट नहीं है, उसको संसार की कोई भी भोग वासना विषय संतुष्ट नहीं कर सकते। बोले कि जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक नवद्वीप भी दिया जाए, एक द्वीप भी दिया जाए, तो भी वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी रहेगी। एक द्वीप मिल जाएगा तो 7 द्वीप पाने की इच्छा होगी। मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी वे तृष्णा का पार न पा सके। जो कुछ प्रारब्ध, देखो बलि जी, भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, लर्निंग्स है। भगवान ने कहा कि यत् ऋक्षयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। जो कुछ भी प्रारब्ध से मिल जाए, उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष अपने जीवन सुख से व्यतीत करता है। किंतु अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाला तीनों लोकों का राज्य पाने के बाद भी दुखी रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। यहां पे एक बात नोट करने वाली है, यदृक्षयोपन्नेन, यदृक्षयोपन्नेन का मतलब यह हुआ कि बिना अधिक प्रयास, बिना भक्ति भाव छोड़े हुए
बिना बिना अपनी साधना त्याग किए हुए जो कुछ भी थोड़े मोरे प्रयास से, या फिर प्रयास भी नहीं किया तो प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। समझे? समझे? क्योंकि अगर संतुष्ट व्यक्ति नहीं रहेगा तो अपनी इच्छाओं और कामनाओं के लिए अपना सारा समय नष्ट करेगा, जीवन नष्ट करेगा। तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपनी कामना और इच्छाओं को लगाम लगाने ही चाहिए। जितना जल्दी लगा लेगा भक्ति उतना ही जल्दी शुरू हो जाएगी। जितना देर लगाएगा अपनी कामनाओं, इच्छाओं और वासनाओं पे लगाम, तब तक मिश्रा भक्ति और भक्ति का आभास ही चलता रहेगा। शुद्ध भक्ति तो वासना, इच्छा और कामनाओं के त्याग के बाद ही शुरू होता है, और कामनाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए संतुष्टि बहुत बड़ा धन बताया है। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समाए। क्या हुआ? नहीं नहीं, बंद ही रहने दो अभी। बंद ही रहने दो बाहर, अभी अच्छा मौसम है, बाहर ही रहने दो। मैं बांध दूंगा। हाँ ठीक है। अगर धूप हुआ तो मैं गाय को अंदर बांधूंगा, नहीं तो बाहर रहने दो। तो बोले कि इसलिए संतोष एक ऐसा धन है जिसको पाना थोड़ा कठिन है, परंतु जब संतोष धन की प्राप्ति होती है तो बाकी सारे धन धूल समाए, बेकार हो जाता है, किसी की वैल्यू नहीं रह जाती है। समझे? कहते हैं धन में सबसे बड़ा धन क्या है? कौन सा धन सबसे बड़ा है? तो बोला है संतोष धन। संतोष जो है वो धन का राजा है। यह सबको नियंत्रित कर देता है। यदि संतोष न हो तो सभी धन अनियंत्रित हो जाते हैं, अनियंत्रित रूप से पाने की इच्छाएं हो जाती है। और बोले परंतु अपनी इंद्रियों को बस में जो नहीं रखेगा उसका तो कोई अंत है ही नहीं। असंतुष्ट का तो कोई, असंतोषी का तो कोई अंत है ही नहीं। क्योंकि असंतोष एक आग है जो हृदय में धधकते रहते हैं। इसलिए कामनाओं को त्याग की बात करते हैं शास्त्र। शास्त्र साधुओं का आदेश कामनाओं का त्याग इसलिए रहता है कि कामना के चक्कर में व्यक्ति का समय नुकसान होता है। बुद्धि, चेतना, मन सब कुछ कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है। जब कामनाओं का त्याग करेगा तो देखो समय बचेगा भक्ति के लिए, बुद्धि भगवान में लगेगा, मन में भगवान में लगेगा, शरीर भी बहुत ज्यादा नहीं थकेगा। इस शरीर का प्रयोग भगवान की भक्ति में होगा। नहीं तो कामना पूर्ति के चक्कर में कहाँ भागते रहेंगे, 9 to 5 till 95 नहीं। तो कामना के त्याग से सब कुछ का रक्षा होता है, शरीर का भी रक्षा होता है। आज कामना की वजह से ही तो लोग अपने शरीर को भी ध्यान नहीं देते हैं ना, उल्टे सीधे टाइम पे जॉब करते हैं, उल्टे सीधे शहर नगर देश में जाके जॉब करते हैं, उल्टे सीधे जोखिम भरा काम करते हैं।
उल्टी सीधी बातें करके काम करते हैं। तो ये सब कामना और वासनाओं की वजह से ही होता है ना। कामनाओं वासनाएं अगर संतुष्ट हो जाए, नियंत्रित हो जाए, तो शरीर का भी लाभ, मन भी शांत, बुद्धि भी ठीक। लेकिन संतोष आए और इच्छा कामना खत्म हो जाए, तो बैठ के क्या करेगा व्यक्ति? बैठ के भजन करेगा। शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। यदि शास्त्र का अध्ययन नहीं करना है तो फिर मेहनत करते रहो। तो भजन भक्ति में पूरी ऊर्जा शक्ति को लगाना चाहिए, न कि काम वासनाओं की पूर्ति के लिए। इसलिए संतुष्टि के बारे में बताया इन्होंने कि ऐसा हो ही नहीं सकता। न संतुष्ट स्त्री लोक ही जितात्मनो साधित ही। कुछ नहीं प्रसन्न कर सकता है उसको, तीनों लोक का राज्य भी नहीं प्रसन्न कर सकता। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्र में गिरने का कारण है। देखो, नटसेल कहते क्या बोलते हैं, एक बहुत बढ़िया निचोड़ निकाल दिया वामन भगवान ने। पुंसोऽयं संसृते हेतु संतोषो अर्थ कामयो हो। बोले ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है ना, ये जन्म मृत्यु का चक्र का कारण ही है धन और भोग से संतोष न होना। क्यों? जब धन और भोग से संतोष नहीं होगा तो हम धन भोग के पीछे ही भागते रहेंगे, मन से, शरीर से और अपना समय से। समय भी वहीं लगाएंगे। तो मन भी धन भोग में, समय भी धन भोग में, शरीर भी धन भोग में। तो भजन कब होगा? भजन नहीं होगा तो मुक्ति कहां से होगी? इसलिए बताया कि धन और भोगों से संतोष नहीं होने की वजह से जीव के जन्म मृत्यु के चक्र में पक गिरा। इसलिए संतोष, देखो, संतुष्ट अगर हो जाए व्यक्ति तो इतना फायदा है कि मुक्ति तक हो सकता है। और जो अपने प्रारब्ध के ऊपर रहेगा, अर्थात जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना ही मुक्ति का कारण है। वास्तव में वह व्यक्ति मुक्त है जो अपने आप प्रारब्ध से कुछ मिलता है, थोड़ा बहुत मेहनत करने से मिलता है और उसी में संतुष्ट रहता है। वर्ण आश्रम धर्म में यही था, वर्ण व्यवस्था में यही था कि सब अपने अपने स्वभाव जनित कर्म करते थे। दूसरे स्वभाव के कर्म को प्राप्त करना अधर्म कहलाता था, भयावह कहलाता था। गीता में भगवान ने कहा है पर धर्मो भयावह, अर्थात धर्म क्या है? एक स्वभाव से जो काम हो रहा है उसको छोड़ के दूसरे के स्वभाव का काम करना, ये पर धर्म है। तो वर्ण व्यवस्था में सभी वर्ण के लोग अपने स्वाभाविक कर्म करते थे। लोहार है तो लोहार, बनिया है तो बनिया, कुम्हार है तो कुम्हार। और उनको स्वभाव कर्म से, अर्थात वर्णाश्रम, वर्ण के अपने वर्ण के गुण के मुताबिक, स्वभाव के मुताबिक कर्मों से जो कुछ भी मिल जाता था संतुष्ट रहते थे और भजन करते थे। कोई किसी से कंपटीशन नहीं। लोहार न कुम्हार से कंपटीशन करेगा, न कुम्हार पंडित से कंपटीशन करेगा, न पंडित क्षत्रिय से कंपटीशन करेगा। और सबका जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? है, उस समय वर्ण आश्रम के लोग अपने जीवन की सफलता किसमें देखते थे? शिवपदम साफल्य जीवनम दृश्यताम। बोला कि वर्ण आश्रम के लोग अपने जीवन की सफलता शिवपद को देखते थे, अर्थात भगवान की भजन भक्ति, मंगल पद, भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति को ही अपने जीवन की साफल्य मानते थे, अपने जीवन की सफलता मांगते थे भगवान की भक्ति, शिव पद। समझे? सब संतुष्ट रहते थे अपने अपने कामों में। आज व्यक्ति संतुष्ट नहीं है।
अपने स्वभाव को छोड़ के कुछ और काम कर रहा है, अपने ही स्वभाव के कर्मों में नए नई चीजें कर रहा है। क्यों? संतुष्ट नहीं है, लालच है, समय नष्ट कर रहा है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट होकर रहता है, खासकर ब्राह्मण यदि संतुष्ट हो जाए तो उसको उसकी तेज में वृद्धि होती है। ब्राह्मण यदि असंतुष्ट हो जाए, ब्राह्मण यदि लालची हो जाए तो उसका तेज नाश हो जाता है। कलयुग में जानते हो ब्राह्मणों का नाश किसने किया? हम्म? ब्राह्मणों का नाश ब्राह्मण नहीं किया। एक ब्राह्मण की तेज को देख के दूसरे कम तेज वाले ब्राह्मण जलने लगे, भगवत भक्ति ना करके लोभ लोभ लालच में फंस गए, असंतुष्ट होने लगे, संतोष नाम की चीज छोड़ दिया, लालची हो गए, पेटू हो गए, और अपने पेट लालच के चक्कर में दूसरे ब्राह्मण को नीचा दिखाने लगे। और इस प्रकार से धीरे धीरे ब्राह्मणों का तेज का नाश हो गया। शुरुआत ब्राह्मणों का नाश खुद ब्राह्मण ने ही किया था। अब बाद में ब्राह्मणों का नाश शूद्रों के द्वारा किया जाता है, या आज के विधर्मी राजाओं के द्वारा किया जाता है, वो बाद की बात है। लेकिन शुरू में जब राजा थे तब से ही, जब राजतंत्र था तब से ब्राह्मणों का नाश ब्राह्मणों ने किया है। आप लोगों ने एक सीरियल देखा होगा, तेनालीरामन। एक भी एपिसोड देखा हो तो बताओ, देखा है? तेनालीरामन देखा है? तेनालीरामन, तेनालीरामन कब की बात है? यही कोई 1000 वर्ष पहले की बात है, या उससे भी कम होगा। वहां पे महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक पंडित होता है, उसका नाम होता है तथाचार्य। आपने देखा होगा तथाचार्य की कुटिलता, तथाचार्य का द्वेष, तथाचार्य की बदले की भावना, तथाचार्य का क्रोधी होना, तथाचार्य का गलत स्त्रियों से संबंध होना, नहीं, तथाचार्य के घर में संपत्ति का खजाना इकट्ठा होना। आपने देखा तेनालीरामन में? तो ब्राह्म उस समय जब जब कृष्णदेव राय जैसे राज शासक हुआ करता था, उस समय में थोड़ी ना कोई ब्राह्मण को नुकसान किया। उस समय तो ब्राह्मण के प्रति कोई अगर कुदृष्टि डाल दे तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन उस समय किसने अपना नाश किया? ब्राह्मणों ने ही अपना नाश किया। ब्राह्मण के तेज को सिर्फ ब्राह्मण ही नाश कर सकता था। दुनिया में कोई ब्राह्मण के तेज को तो भगवान भी नहीं नाश कर सकते हैं, तो ब्राह्मण को नाश कौन करेगा? तो ब्राह्मण अपने पद से च्युत हुआ, ब्राह्मण अपना तेज का नाश किया, और फिर जब वो कमजोर पड़ गया तो बाकी लोग पिटने लग गए। तो अब लोग कहते हैं हाय हाय ब्राह्मण का ये हो रहा है, ब्राह्मण का वो हो रहा है। वास्तव में ब्राह्मण का नाश ब्राह्मणों ने ही किया, खुद स्वयं किया है। किस लिए? बस लौल्यम, असंतुष्ट, लालच, इसकी वजह से। बामन देव कहते हैं कि ब्राह्मण जब संतुष्ट नहीं रहता है तो उसकी तेज नाश हो जाती है, अगर संतुष्ट रहे तो तेज की वृद्धि होती है। और जब कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मण ही क्या, कोई व्यक्ति जब जब संतोष आता है तो तेज बढ़ जाता है। ब्राह्मण असंतोषी हो जाने के कारण ब्राह्मणों का तेज वैसे ही शांत हो गया जैसे जल डालने से अग्नि शांत हो जाती है। कहीं आग लग गई हो और पानी डाल दो तो क्या होता है? शांत हो जाता है ना अग्नि। तो वैसे ही असंतुष्ट रहने से हमेशा ब्राह्मण का तेज नाश हो जाता है, जैसे अग्नि बुझ जाती है जल से। संतोष बहुत बड़ा धन है।
जैसे ये संतोष धन नहीं होगा, असंतुष्टि आएगी, भगवान की भक्ति से समय हट जाएगा, शास्त्र के अध्ययन से हट जाएगा। हमेशा ब्राह्मण सोचेगा कि कुछ धन इकट्ठा हो जाए, ऐसे जैसे तैसे असा कसा, तो ये समस्या है। बहुत सोचने वाली, विचारने वाली, गंभीरता से वामन देव के इस इन श्लोकों को गंभीरता से विचारना चाहिए। व्यक्ति की सारी परेशानी असंतुष्टि की वजह से है। हाय हाय खाने में, हाय हाय घूमने में, हाय हाय पहनने में, हाय हाय नौकरी पेशा में, हाय हाय रिश्तेदारी संबंध नातेदारी में, हाय हाय शॉपिंग में, हर जगह हाय 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 हाय। नहीं, क्योंकि बुद्धि, चेतना और समय तीनों नाश कर देता है असंतुष्टि। और असंतुष्ट व्यक्ति इसलिए भी होता है, उसका एक और कारण है, उसके पीछे भय। भय भी छोटा कारण है लेकिन है। आजकल व्यक्ति असंतुष्ट आजकल व्यक्ति संतुष्ट रहने की कोशिश करे तो उसको भय होता है कि हमारे बाजू वाला कहीं आगे ना चला जाए, भय होता है कि हमारे रिश्तेदार सब आगे हैं, हम क्यों पीछे हैं। ऐसे भय होता है। हमारी सारी बहन बहुत अमीर है, हम क्यों अमीर नहीं हैं। हमारी सारी बहन, हमारे सारा भाई, हमारा सारा खानदान इस प्रकार से फल फूल रहा है, हम क्यों। हमारे सारे दोस्त, हमारे सारे कलीग, हमारे सारे मित्र, ये फियर ऑफ क्रिटिसिज्म भी होता है। इज्जत कहते हैं ना, इज्जत, इसका भी भय रहता है। तो इसलिए भी संतुष्ट व्यक्ति नहीं हो पाता है, क्योंकि भय से भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन जब ज्ञान हो और संतुष्टि हो तो फिर भय चला जाता है। हालांकि ज्ञान के साथ ही संतुष्टि भी आएगी। भागवतम जब सुनेंगे, समझेंगे, ऐसे ऐसे प्रसंग साधुओं के मुंह से, क्या भगवान के मुंह से, स्वयं भगवान वामन देव के मुंह से हम लोग सुन रहे हैं। तो जब शास्त्र का श्रवण होता है, साधु का श्रवण होता है, भगवान की बात, भक्तों की बात, संतों की बात जब हम श्रवण करते हैं, ज्ञान होता है, तो इस ज्ञान के बल पे व्यक्ति संतुष्टि को पा सकता है। नहीं तो असंतुष्टि पाने का दूसरा कारण है अज्ञानता, ज्ञान ही नहीं है। जैसा देख रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जैसे देख रहे हैं समाज में वैसा ही भाग रहे हैं, जैसा समाज भाग रहा है वैसा हम भाग रहे हैं। जैसा बाप को देखा बेटा वही वैसा ही करेगा, भागेगा। ज्ञान नहीं है। लेकिन जिसको ज्ञान होता है वो ज्ञान पास करता है। जो भक्त संतुष्ट हैं, भजन कर रहे हैं, अपने पुत्र को भी वही ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि आप मुझे मुंह मांगी वस्तु दे सकते हैं। अगर व्यक्ति कोई देने के सक्षम हैगी, फिर भी अधिक नहीं मांगना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। ये नहीं कि देने वाला बड़ा दानी है तो उसका नींबू निचोड़ लो, है। नींबू नहीं निचोड़ना है। अगर देने वाला कितना भी सक्षम है, फिर भी अपना शील, अपना शर्म, शर्मो हया, अपनी संतुष्टि के दायरे में रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि नो डाउट कि आपके पास, आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूं। मेरा काम 3 पग भूमि से ही चल जाएगा। उतना ही धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। यहाँ पे दूसरे बार भगवान ने रिपीट किया है। पहले भगवान ने रिपीट कर दिया था परिग्रह करके, परिग्रह शब्द यूज करके, और यहां भगवान ने अब कह दिया धन का उतना ही संचय करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। यावत प्रयोजनम, संस्कृत में बताया है कि एतावत एतावत एव सिद्धो अहम वित्तम, धन, यावत प्रयोजनम, जितना प्रयोजन हो, जितनी आवश्यकता हो, उतना ही धन संग्रह करना चाहिए।
अधिक धन संग्रह करने से क्या होता है? चिंता। धन को कहाँ रखें कि बढ़े, कहाँ क्या करें ना करें, धन कोई चुरा न ले जाए, रिश्तेदारों को पता चलेगा इनके पास इतना पैसा है तो मांगने आ जाएंगे, मना कर नहीं सकते हो, मना करोगे तो दुखी हो जाओगे, रिश्तेदारों से नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं। यदि आपके रिश्तेदारों को पता चल जाए कि आपके पास 4 करोड़ है और फालतू का पड़ा हुआ है, तो 4 आदमी जानने वाले आ जाएंगे मांगने के लिए, नहीं दोगे तो रिश्ता खत्म, उसके लिए अलग दिमाग में टेंशन। इसलिए कहते हैं धन को छुपाना चाहिए। और बहुत अधिक धन होगा तो छुपा नहीं सकते हो, चिंता बढ़ जाएगा चोरों का, इसका उसका। आजकल चोरों का चिंता नहीं होता है, धन की चिंता हो जाती है कि इन्वेस्ट कहाँ करूं, कहाँ पे ज्यादा रिटर्न आएगा, कहाँ पे कम रिटर्न आएगा। हम्म। तो इस प्रकार से बोले कि सिद्धो अहम वित्तम यावत प्रयोजनम एतावत एव। बस इतना ही आप दे दीजिए हमको। जबकि बलि महाराज उनको समझा चुके हैं कि आपकी बुद्धि बालक जैसी है, आप कुछ और मांगो, लेकिन फिर भी वामन देव भगवान ने लॉजिक तो सही दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। देखो, और उन्होंने कहा अच्छी बात है, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना ही ले लो भाई। समझे? बलि जी को हंसी आई। ठहरो, ये हंसी बलि जी का अब थोड़ी देर के बाद की बात है, बलि के चेहरे पे हवाएं भी उड़ने लगेंगे। बोले ऐसा कह करके बामन भगवान को 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प के लिए बलि ने जल उठाया, जलपात्र उठाया, आचमन पात्र उठाया। बलि ने उठाया था संकल्प करने के लिए कि 3 पग ददामी अहम संकल्पम करिखे, मैं 3 पग देने का संकल्प करता हूं, जैसा कि बटुक ब्राह्मण ने स्वयं अपनी इच्छा से मांग किया, याचना किया है। किंतु शुक्राचार्य जी थे बड़े त्रिकालदर्शी, सब कुछ जानते थे। जो शुक्राचार्य त्रिकालदर्शी ही नहीं थे, शुक्राचार्य तो जीवन दाता भी थे, बलि को मृत्यु के मुंह से वापस लाए थे संजीवनी विद्या से। पुनः जीवित करने की विद्या को कहते हैं संजीवनी विद्या। वो सब जानते थे, भगवान की इस लीला को भी भृगु जी जान गए। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर राजा बलि को कहा, शुक्राचार्य ने कहा, सुनो बड़ी अच्छी बात है। शुक्राचार्य ने कहा कि एष रोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यय कश्यपाद कश्यप पाददी तेजार्थो देवानाम कार्य साधक। स्पष्ट रूप से कह दिया कि बलि देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य को बनाने के लिए ये साक्षात विष्णु, अव्यय, अव्यय भगवान स्वयं, भगवान विष्णु अव्यय, अविनाशी भगवान विष्णु ही हैं, जो देवताओं के काम बनाने के लिए कश्यपादितो जातो, अर्थात कश्यप जी के पत्नी के गर्भ से अवतरित हुए हैं। हे विरोचन कुमार, ऐसा वैरोचने, वैरोचने बोल दिया विरोचन कुमार, तुमने यह अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर लिया है तुमने,
तुम यह नहीं जानते हो कि यह सब कुछ तुम्हारा छीन लेंगे, अनर्थ हो जाएगा। और तुम यह नहीं जान करके तुमने दान देने की प्रतिज्ञा किया है। अपना नुकसान के बारे में तुमको पता नहीं है, इसलिए तुमने दान देने की प्रतिज्ञा कर लिया है। यह तो दैत्यों पर बड़ा अन्याय हो जाएगा। इसको मैं ठीक नहीं समझता हूं। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। बलि, प्रतिश्रुतम न साधु मन्यते दैत्यानाम महाअनु। तो बोला कि ये जो बैठे हैं माया मानव कोहरी, भगवान अपनी माया से ही ब्रह्मचारी बन के बैठे हुए हैं। अरे बलि, ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीनकर इंद्र को दे देंगे। ये आए ही है इसीलिए। दास्यात्याक्षक्य शक्राय, ये सब दे देंगे इंद्र को। तुमको पता नहीं है। अरे भाई, ये विश्व रूप हैं। सारा विश्व इन्हीं के पेट में है और सारा विश्व इन्हीं का रूप है। ये विश्व रूप है भाई। तीन पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे मूर्ख। जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे दोगे तो तुम्हारे पास जीवन जीने के लिए क्या रहेगा? तुम्हारे पास जीवन निर्वाह के लिए क्या रहेगा? ये विश्व व्यापक भगवान एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लेंगे और इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा। तब इनका तीसरा पग कहां जाएगा? तुम उसको पूरा नहीं कर सकोगे। देखो, ऐसे ब्राह्मण थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने भगवान की सारी पोल पट्टी खोल दी। भगवान तीन पग में क्या क्या मांगते ये पहले शुक्राचार्य ने बता दिया कि तुमको पता नहीं है। ये एक पैर में तो पूरा पृथ्वी, दूसरे पैर में स्वर्गलोक और तीसरे में तो पूरा, तीसरे के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं बचेगा। क्या दोगे तुम तीसरे पैर को पूरा नहीं कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। जब तुमने तीन पग की प्रतिज्ञा की, दो पग में तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तीसरा पग तुम कहां दोगे? और तुम प्रतिज्ञा कर लिए हो, संकल्प कर लिए हो, तो फिर तुम तो नरकगामी हो जाओगे, नरक में जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति ब्राह्मण और भगवान को कुछ देने की प्रतिज्ञा किया है और नहीं देता है, नरकगामी होता है। समझे? इसलिए नरक में जाना पड़ेगा कि तुमको अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में हमेशा असमर्थ हो जाओगे। विद्वान पुरुष ऐसे दान की प्रशंसा नहीं करते हैं। ऐसा दान भी नहीं देना चाहिए कि जिसके दान देने के बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ नहीं बचे। ये महाज्ञानी, महापंडित, तेजस्वी भृगुनंदन शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि ज्ञानी लोग ऐसे दान की सराहना नहीं करते हैं जो दान करने के बाद खुद के लिए कुछ बचा, जीवन के लिए कुछ बचा ही नहीं हो। और जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जिसका जीवन निर्वाह ही ठीक से नहीं चलेगा, क्या करेगा? भक्ति दान, यज्ञ दान, तप, परोपकार क्या करेगा? बोले जो मनुष्य अपने धन को 5 भाग में बांट देता है। यहाँ पे शुक्राचार्य जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मनुष्य को 5 भागों में बांटना चाहिए। धर्माय, यस्य, अर्थाय, कामाय, स्वजनाय च। क्या? एक भाग धर्म के लिए छोड़ना चाहिए अपने धन का, और कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए। तो अब 1/5 जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए।
धन को बढ़ाने के लिए, ऐसा इन्होंने कहा है। 5 भाग में बांट दो अपने इनकम को। 20% इन्वेस्ट करो, 20% दान दो धर्म के लिए, 20% यश के लिए रखो, और 20% में अपना भोग के लिए रखो, अपना काम चलाओ 20% में, और कुछ अपने स्वजन के लिए रखो, स्वजन के लिए, अपने जरूरतमंद रिश्तेदारों को हेल्प करने के लिए रखना चाहिए। और बोले कुछ यश के लिए रखना चाहिए। यश क्या होता है? यश होता है परोपकार। परोपकार करेंगे, जैसे किसी की बेटे की शादी नहीं हुई, शादी करा दिया, है ना, दूसरे जिसको आप नहीं जानते उसको मदद करना, उसको यश कहते हैं। और अपने लोगों को मदद करना, वो स्वजन मदद है, कुटुंबियों। इसके लिए बोला कि वही इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। अपने रिश्तेदारों को ही मदद करना चाहिए अगर जरूरत दिखे तो। अगर रिश्तेदारों को मदद नहीं करोगे तो आप डिस्टर्ब रहोगे, चिंतित रहोगे। या तो रिश्तेदारों से दूर रहना पड़ेगा, या फिर रिश्तेदार के पास में रहते हो तो रिश्तेदारों को हेल्प करने के लिए फंड रिजर्व रखना पड़ेगा। उनको बीमारी हो गई, व्याधि हो गई, उनकी बेटी की शादी है, कुछ है, तो देना पड़ता है। तो इसके लिए रखना। और रिश्तेदारों को जो पैसा दो, धन दो, उसको वापस लेने की इच्छा से मत दो, क्योंकि वापस लेने की इच्छा से धन दोगे तो रिश्ते खत्म। तो इसके बारे में चाणक्य जी का भी यही विचार था, चाणक्य पंडित। तो 20% धर्म में लगाओ, 20% जनता की सेवा में, 20% इन्वेस्ट करो, 20% खुद पे खर्च करो। अपनी जरूरत को इतना ही रखो जितना 20% में काम चल जाए, और 20% अपने रिश्तेदारों के लिए रखो, स्वजनों के लिए रखो, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, और भी जो भी रिश्तेदार हैं जिनको आवश्यकता पड़ सकती है, इमरजेंसी। ऐसा करने वाला लोग दोनों लोक में सुख पाता है। इस लोक में सुख पाता है क्योंकि रिश्तेदार और सब समाज सब उसको हेल्प करेगा, अच्छे नजरों से देखेगा, उसके लिए शुभकामनाएं करेगा, प्रार्थना करेगा। परलोक में सुख पाता है क्योंकि वह धर्म के लिए कार्य करता है, दूसरों का मदद करता है। इसलिए भी तो बोले कि ऐसे लोग, तो तुम तो सब कुछ दे दोगे तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? कहाँ से लोगों की सेवा करोगे, कहाँ अपने जीवन चलाओगे? तुम तो गृहस्थ हो। समझाया बलि ने, शुक्राचार्य जी ने बलि को। बोला कि देखो बलि, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो, तो मैं तुमको इस विषय में तुम्हें एक ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूं, तुम सुनो। तुमको डर लग रहा है ना कि मैंने तो बोल दिया अब नहीं दूंगा तो नरक में जाऊंगा, तो तुम्हारे डर को भगाने के लिए मैं श्रुति का एक वचन कहता हूं। क्या श्रुति यह कहती है, अर्थात वेद में ऐसा कहा गया है, किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है, और नकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। ठीक है? तो यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है। परंतु यदि वृक्ष ही नहीं रहे तो फल फूल कैसे रह सकता है? क्योंकि नकार जाना, रिफ्यूज कर देना, देने से मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, अपनी वस्तु दूसरे को नहीं देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ नहीं रहेगा तो वृक्ष सूख कर थोड़े ही दिन में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया गया तो यह जीवन सूख जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हाँ मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर कर देता है। अगर किसी को कोई बोल दे कि हाँ मैं दूंगा, इतना पैसा धन दूंगा, बस आपके खाते से उतना धन निकल गया, आप दिए तो अच्छा, नहीं दिए तो भी निकल गया। आपको लगता है कि मैंने तो बोल करके मना कर दिया, हमारा पैसा बच गया। जी नहीं, आपका पैसा कहीं और जगह से निकल जाएगा।
शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, वेद वाक्य कह रहे हैं, श्रुति कहती है यदि किसी को कुछ कह दिया कि मैं हाँ मैं दूंगा, इसलिए कमिटमेंट मत करो। कमिटमेंट कर दिया तो अगर नहीं भी दोगे तो आपको किसी और तरीके से वो धन निकल के चला जाएगा आपके यहां से। तो ये तो कह रहे हैं कि जब आप किसी को बोल दोगे कि हाँ मैं दूंगा, बोलने मात्र से धन चला जाता है, हट जाता है आपके खाते से, डेबिट हो गया, निकल गया। इसलिए किसी को हाँ मैं दूंगा कुछ देने की ऐसे कमिटमेंट करने से पहले 10 बार विचार करो। और नहीं देना चाहते हो तो खुल के कह दो ना मैं नहीं दूंगा, या मैं सोचूंगा, बीच का रास्ता है, या मैं सोचूंगा, आई विल थिंक इट अप ऑन। तो इसलिए ऐसा उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन को धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा ऐसा जो अस्वीकारात्मक असत्य है, वह अपने धन की सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता है उसकी अपकीर्ति हो जाती है। शुक्राचार्य ने कहा कि मैं नहीं दूंगा ऐसा कभी कभी बोलना भी चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे अपकीर्ति होती है। नहीं देने से भी अपकीर्ति होता है। वह तो जीवित रहने पर भी मृत के समान है जो नहीं कहता है। जो किसी कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगने जाए और मना कर दे तो कहते हैं कि रहीमन जेनर मर चुके जे कछु मांगन जाहे, उनसे पहले वे मुए जिनके मुख से निकसत नाही। है, बोला कि एक तो कोई व्यक्ति मरा हुआ है जो किसी से कुछ मांगता है, कोई वस्तु कोई चीज मदद, तो व्यक्ति मरा हुआ है जो मांगता है। और उससे भी पहले वो मरा हुआ है जो उस व्यक्ति को देने से इनकार करता है, मना करता है। वही यहां पे कहा कि नहीं बोलने से मृतक के समान ही है, लेकिन ऐसी वस्तु देने से आपको भी नुकसान है तो उसमें आप मना कर दो, मैं नहीं दूंगा। दोनों बात शास्त्र में बताया है। बोले कि कौन कौन सी जगह है जहां पे व्यक्ति को कमिटमेंट करने के बाद भी यदि वह कमिटमेंट पूरा नहीं करता है तो उसको उसका पाप नहीं लगता। ध्यान से सुनिए, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं किस किस जगह पर आप कमिटमेंट कर देते हो और पूरा नहीं करते हो तो आप पाप के भागी नहीं हो, नरक नहीं जाओगे। जानना चाहते हो कौन कौन सी जगह है? बताऊं या नहीं बताऊं? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्तर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण अर्थे हिंसायाम न नृतम स्यात् जुगुप्सितम। देखो, मान लो किसी स्त्री को प्रसन्न करने के लिए आपने कुछ झूठ बोल दिया कि कोई बात नहीं है, मैं तुमको साड़ी दिला दूंगा, तुमको गहना दिला दूंगा, आभूषण दिला दूंगा, शॉपिंग करा दूंगा, और नहीं कराए तो कोई पाप नहीं लगता। समझे? इसलिए मैं आपसे बोलने से पहले परमिशन मांगा था। समझे कि नहीं समझे? इसलिए स्त्रीशु, स्त्री यदि नाराज हो, अब स्त्री में कोई भी स्त्री हो सकती है, तो यदि स्त्री नाराज हो और उनको खुश करने के लिए आपने खूब गलत गलत कमिटमेंट कर दिया है, आपने पूरा नहीं किया है, तो कोई पाप नहीं है, चिंता मत करो, खूब कमिटमेंट करते जाओ। तुमको आभूषण दिला देंगे, हैं, तुमको शॉपिंग करा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। आज के बाद आप लोग समझ जाना है, हाँ, महिलाएं खासकर। इसलिए पुरुष क्या करते हैं,
कमिटमेंट करते हैं, पूरा नहीं होती है तो महिलाएं पीछे लड़ते रहते हैं, उनको पता है नर्क में तो जाएगा नहीं, लड़के ही इसका दिमाग खराब कर दूं, लड़ाई करके ही नर्क में इसको भेज दूं। समझे? तो महिलाओं को पता रहता है कि गलत प्रॉमिस कर दिया है। और महिलाओं को एक रहता है, स्त्री को एक स्त्री का गुण है, वो कोई भी कमिटमेंट भूलेगी नहीं, शादी से पहले की तो और भी नहीं भूलेगी, और शादी के बाद भी नहीं भूलती है, कोई भी कमिटमेंट नहीं भूलती है। तुमने ऐसा कहा था, तुमने वैसा कहा था, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं दिलाया, वो नहीं दिलाया। और नहीं दिलाया तो नहीं दिलाया, वो जब कहा था तो तुमको खुश करने के लिए कहा था। अच्छा, अब महिलाएं जानती है अंदर से कि ये झूठा झूठा वादा तो कर दिया, इससे नरक तो नहीं जाएगा, लेकिन चलो इसे लड़ाई कर लो, इसका दिमाग इतना खराब कर दो कि ये भजन करे ही नहीं, नरक में चला जाए। समझे ना? इसलिए फिर लड़ाई करते हैं ये लोग। तो इसलिए स्त्रियों को प्रसन्न करना हो तो उस जगह पर हास्य परिहास में, मान लो जस्ट मजाक में, किडिंग में, हास्य परिहास में कोई बातें अगर आपने कह दिया मैं दूंगा लेकिन बाद में नहीं दूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पाप नहीं लगेगा। विवाह में अगर किसी व्यक्ति को विवाह करा, किसी का विवाह कराने के लिए आपने झूठ बोल दिया, वही पाप नहीं लगेगा। जैसे मान लो एक बाप को अपने बेटे की शादी करनी है, और उसको बेटी की शादी इसलिए नहीं हो रही है कि बेटे को दामाद को चाहिए क्या, गाड़ी। तो कहने ठीक है जी गाड़ी दे दूंगा, और बाद में नहीं देता है, तो बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शादी करने के लिए वो हुआ था। शादी करने कराने के लिए अगर किसी की शादी नहीं हो रही हो और शादी का मामला है, तो उसमें भी अगर आप मना कर देते हो तो ये पाप नहीं है। विवाह में कन्या आदि की प्रशंसा करते समय यहां भी झूठ बोल दिया, यदि कोई कन्या सुंदर नहीं है लेकिन उसकी विवाह हो जाए इसलिए आपने झूठ बोल दिया थोड़ा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अपनी जीविका की रक्षा के लिए, अपनी आजीविका की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़ता है, अपने जीवन की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो भी कोई पाप नहीं है। यदि प्राण संकट आ जाए, ऐसा लग रहा है कि प्राण संकट में है तो झूठ बोल लेना चाहिए, तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, पाप नहीं आएगा। गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़ रहा हो तो भी पाप नहीं लगेगा। गाय और ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोलना, गाय ब्राह्मण के हित, रक्षा नहीं लिखा है, हित, गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, और किसी के मृत्यु को बचाने के लिए यदि गाय और ब्राह्मण के हित के लिए, किसी के मृत्यु से बचाने के लिए यदि असत्य भाषण करना पड़े तो वह निंदनीय नहीं है, उतना निंदनीय नहीं है। समझ गए? इसका मतलब शुक्राचार्य जी यह कह रहे हैं कि तुम ये जो दान दोगे उसके बाद तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं, तुम निर्धन हो जाओगे, तो इसलिए तुम झूठ बोल दो। अब बोल दो मैं नहीं दूंगा, तुम अपना वचन तोड़ दो, तुम नरक में नहीं जाओगे, क्योंकि तुम अपनी प्राण रक्षा कर रहे हो, अपनी आजीविका की रक्षा कर रहे हो। आजीविका, आजीविका मतलब प्रोफेशन, प्रोफेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मृत्यु से तो खैर मृत्यु तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी आजीविका छिन जाएगी, सब कुछ चला जाएगा तुम्हारा। तो इन जगहों पे व्यक्ति चाहे तो असत्य भाषण कर सकता है, झूठ बोल सकता है, उतना निंदनीय नहीं है। समझे कि नहीं समझे? समझा दिया। लेकिन इतना समझाने के बाद भी बलि बाबा को समझ में नहीं आएगी, वो भगवान को। अब यहाँ पे कल हम लोग विवेचना, आज यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है 19वां चैप्टर, कल हम लोग विवेचना करेंगे कि बलि जी ने क्यों नहीं बात माना अपने गुरु शुक्राचार्य का, उनके मन में क्या चल रहा है। ये 20वें अध्याय में होगा, जिसमें बलि जी अपने शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानते हैं, गुरु अवज्ञा करते हैं। देखो,
चलो इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे। बहुत अच्छा प्रसंग है, गुरु अवज्ञा कब करनी चाहिए, गुरु अवज्ञा कर सकते हो कब करनी चाहिए, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज है व्यास देव महाराज जी का जन्म दिवस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितने भी गुरु हैं, वैष्णव गुरु, अवैष्णव गुरु, शिव गुरु, जितने भी गुरु हैं, शक्ति गुरु, शैव गुरु, आध्यात्मिक गुरु या मटेरियल गुरु, कोई भी गुरु है, सबको दंडवत, सबको आज के लिए सम्मान। दुश्मनी कल से, लेकिन आज सबको सम्मान। है कि नहीं? आज गुरु शब्द मात्र से ही गुरु भक्ति करनी चाहिए, समझे? इसलिए आज का दिन विशेष है, गुरु पूर्णिमा। और आज के दिन वेद व्यास जी को खासकर याद करना चाहिए। वेद व्यास जी को अपने किसी न किसी गुरु के रूप में वेद व्यास जी को पूजा भी करना चाहिए। साथ में हमारे सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। सनातन गोस्वामी ब्रज में आए तो रहते थे वृंदावन में, आदित्य टीला के ऊपर, मदन मोहन जी के पास में। और सनातन गोस्वामी बड़े प्रोफाउंड विद्वान थे ही, उनको सब बड़ा मानता था ब्रज के ब्रजवासी लोग। सनातन गोस्वामी की जीवनी देखोगे तो वो सुबह सुबह डेली परिक्रमा करने के लिए निकलते थे। वृंदावन से राधा कुंड आज के वृंदावन से मथुरा, वृंदावन से गोवर्धन आज के रेट में देखोगे तो 22 किलोमीटर है, और 22 किलोमीटर की परिक्रमा है, 21 किलोमीटर की। और फिर यहां से जाते मथुरा, मथुरा में मधुकरी करके फिर वृंदावन जाते। तो टोटल कितने किलोमीटर का रनिंग हो जाती थी सनातन गोस्वामी को पता है? आज के रेट में कैलकुलेट कर लो तो 22 किलोमीटर तो आना, 21 किलोमीटर परिक्रमा करना, कितना हुआ? 22 और 21 43। और फिर 20-22 किलोमीटर मथुरा जाना, और वहां से फिर 15 किलोमीटर वृंदावन जाना। तो 60-70 किलोमीटर की रोज की वॉकिंग होती थी उनकी। अरे उनका नित्य नियम था। सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख पार्षदों में से थे, और हमारे षट गोस्वामी में सर्वश्रेष्ठ गोस्वामी, सबसे सीनियर गोस्वामी सनातन गोस्वामी। उनके छोटे भाई तो रूप गोस्वामी। हालांकि रूप गोस्वामी की प्रसिद्धि अधिक है सनातन गोस्वामी से, लेकिन सनातन गोस्वामी बड़े बुजुर्ग थे, बुजुर्ग। अगर जैसे नंद बाबा कह लो और उपनंद बाबा कह लो, उपनंद क्या है? नंद से बड़े हैं। तो उसी प्रकार से विख्यात कौन है? नंद बाबा। तो हमारे षट गोस्वामी विख्यात कौन है? रूप गोस्वामी। लेकिन सनातन गोस्वामी से बिना कुछ पूछे हुए रूप गोस्वामी नहीं करते, विचार विमर्श किए नहीं करते। वो बुजुर्ग हैं, उम्र में भी बुजुर्ग हैं। तो बंद कर लो, ऑस्ट्रेलिया से शोरगुल क्यों आ रही है? तो जानते हो हमारे सनातन गोस्वामी बड़े पॉपुलर थे ब्रज में, ब्रजवासी लोग। रूप गोस्वामी तो चलो ब्रजवासियों से बहुत ज्यादा नहीं घुलते मिलते थे, उनके पास समय भी नहीं था। लेकिन सनातन गोस्वामी को ब्रजवासियों से के बीच में बड़ा रहने होने का मौका मिलता था। और सनातन गोस्वामी को ब्रजवासी लोग गुरु मानने लगे थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी सबका सॉल्यूशन भी करते थे, समाधान भी करते थे। किसी और झगड़ा झंझट कुछ हो गया तो सबको समझा देते थे, बुझा देते थे। और सब ब्रजवासी सनातन गोस्वामी की बात को मानते थे। उन्होंने जो डिसीजन दे दिया, जो फाइनल निर्णय कर दिया, सब ब्रजवासी मानते थे। उनको गुरु कहते थे, गुरु गुरु के रूप में देखते थे ब्रजवासी।
छह गोस्वामी में ब्रजवासी ने सिर्फ गुरु का जो पदवी है वो सनातन गोस्वामी को दिया, समझे। छह गोस्वामी में ब्रजवासियों ने सनातन गोस्वामी को गुरु माना, समझे। बाकी तो गोस्वामी हैं ही, संत हैं, ठीक है, बट देन ब्रजवासी किसी को गुरु माने? ब्रजवासी किसी को गुरु नहीं मान सकता है, मालूम है आपको। ब्रजवासी के लिए गुरु एक ही है, राधा रानी। राधा कृष्ण गुरु है ब्रजवासी के, आराध्य भी, गुरु भी, सब कुछ। भगवान राधा कृष्ण ही सब कुछ है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें वह सब कुछ, यहाँ तक कि गुरु, गुरु एव, वो भी भगवान ही है ब्रजवासियों के। ब्रजवासी का मतलब कौन है? जो भगवान के शरण में हो। तो जो भगवान के शरण में है वो भगवान को सर्वस्व मानते ही है। लेकिन ब्रजवासी यहाँ पर सनातन गोस्वामी को गुरु मानते थे, और बड़ा प्रेम था, स्नेह था। जब सनातन गोस्वामी शरीर छोड़े, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सनातन गोस्वामी के बारे में वैसे ही बहुत पढ़ लेना आप। लेकिन जब सनातन गोस्वामी शरीर छोड़े तो ब्रजवासी लोग का प्रेम बड़ा उमड़ आया, सनातन गोस्वामी को बड़ा मिस किए। सनातन गोस्वामी को आदित्य टीला से उठा के लाए, उनके दिव्य शरीर को, और पूरे परिक्रमा किया गया। आज के दिन में, आज के दिन में ही गोवर्धन की परिक्रमा हुई। सनातन गोस्वामी का शरीर छूटा था ठीक सुबह में, जब वो नित्य प्रति अपना जो अपना था कार्यक्रम वो कर लेते थे, और जब वो गोवर्धन के लिए चलते थे तो उसी समय के आसपास, जिनका नित्य नियम था गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकलने के लिए, उस समय उनका शरीर छूट गया। सभी ब्रजवासियों ने उनके शरीर को गोवर्धन के चारों तरफ घुमाया, परिक्रमा कराया, और हालांकि जब सनातन गोस्वामी बूढ़े हो गए थे, शरीर से असमर्थ हो गए, तो भगवान ने स्वयं उनको एक शिला दिया था, मालूम है ना। अभी भी वो शिला राधा दामोदर मंदिर में रखा हुआ है। कहाँ? वृंदावन। भगवान ने अपने पद चिन्हों के साथ शिला दिया था कि तुम 4 बार इसकी 4 बार इसकी परिक्रमा वहीं कर लो, समझे। बोले 4 बार इसकी परिक्रमा वहीं कर लो, वृंदावन में, इतना मेहनत क्यों करते हो, समझे। तो अरे ये योगी जी का फोन क्यों है भाई? हाँ, सीएम योगी का फोन है, मैंने उठाया नहीं। चलो दोबारा कॉल करने दो। तो फिर उसके बाद आज हर साल पूर्णिमा के दिन, आज के दिन ब्रजवासी लोग प्रेम से सर को मुड़वाते हैं, जैसे हमने मुड़वाया। हालांकि आज लोग कहते हैं, आज के ब्रजवासी ये कहते हैं कि ये तो बाबा जी लोग मुड़वाते हैं। एक्चुअली बाबा लोग नहीं मुड़वाते हैं, वहां सभी ब्रजवासी को मुड़वाते थे, सनातन गोस्वामी के प्रेम, श्रद्धा और याद में। आज मैं एक ब्रजवासी से पूछा, पंडित था वो, हमारे यही मुखराई गांव का। तो हमने कहा तुमने क्यों नहीं मुड़वाया सर? सर मुड़वाना मतलब बाल, बाल क्यों नहीं मुड़वाया? तो बोलता है वो तो बाबा लोग करते हैं, हम लोग को थोड़ी नहीं करे, हम तो गृहस्थी हैं। अरे भाई, सभी ब्रजवासियों ने, जैसे कोई मर जाता, किसी का अपने घर का व्यक्ति मर जाता है तो कैसे बाल मुड़वाते हैं, वैसे केस मुड़वाया जाता था। आजकल ये प्रथा जो है ना, लोगों को ब्रजवासी समझते हैं कि सिर्फ बाबाओं के लिए, बाबाओं के लिए नहीं था, सबके लिए था। और चूंकि लोग सर मुड़वा करके, सर नहीं, सॉरी, बाल बाल में सर बोलता हूं, केश मुड़वा करके जब परिक्रमा करते हैं सनातन गोस्वामी की याद में, प्रेम में, गोस्वामी को मिस करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा मुरिया पूनो। अब लोग मुरिया पूनो तो याद कर लिए, लेकिन सनातन गोस्वामी को भूल गए। सो कॉल्ड मॉडर्न ब्रह्मचारी, जो जो मतलब बहुत सारे
सब तो नहीं, ब्रजवासियों में सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ब्रजवासी जो गोस्वामी को नहीं जानते हैं, मुड़िया पुनों के पीछे का हिस्ट्री को नहीं जानते हैं, या जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी हो। वैसे ब्रजवासी में सबको पता है, रहता है, ज्यादा लोगों को पता तो है, कहीं ना कहीं कथा में सुनते ही रहते हैं। तो इसलिए आज के दिन का बड़ा इंपॉर्टेंस है मुड़िया पुनों का। देखो हमने भी कल बाल को साफ करवा लिया ना, तो आज परिक्रमा भी कर लेना चाहिए। तो कल कोई पूछ रहे थे ना कि ये मुड़िया पुनः क्या होता है, कैसे होता है, तो ये यही इसके पीछे का कारण है। सनातन गोस्वामी कौन थे, क्या थे, कैसे थे, कहाँ से क्या आए, ये सब हिस्ट्री आप लोग देख लेना, बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे राइटिंग्स पढ़े हुए हैं ऑनलाइन, आप समझ सकते हो। लेकिन मुड़िया पुनः का मैंने बताया आपको कि यही महत्व है, यही परंपरा है, इसलिए लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन आजकल पता नहीं, कल तो मैंने देखा भीड़ भाड़ था ही नहीं ज्यादा। मुड़िया पुनों का वो मेला हमने देखा हुआ है जिसमें पैदल चलने में भी हमें कठिनाई हुई थी, आज वो भीड़ नहीं दिख रहा है। अब आज क्या स्थिति है मैं जाके देखूंगा, लेकिन वो भीड़ मुझे नहीं दिखा जो 2016-17 में एक बार हमने देखा था। इतनी भीड़ थी कि आदमी पैदल नहीं चल सकता है, पैदल चलने में एक दूसरे के एड़ी को ठोकरे लग रही है, इतनी भीड़। किसने देखा है? यहाँ के लोगों ने देखा है वो भीड़? हाँ कितनी भीड़ थी? हाँ हाँ हाँ, रात में बढ़ जाती है, सही सही सही। हाँ कल रात में पूर्णिमा लग गया था ना, इसलिए कल बहुत ज्यादा भीड़ है। हाँ, और राधा कुंड पे तो बड़ा हालत खराब है, राधा कुंड पे कल तो गलियों में बंद, गली बंद कर दिया, मालूम है? राधा कुंड में आप एंट्री नहीं कर सकते। रात में क्या हुआ, राधा शाम को, रात को तो राधा कुंड में प्रवेश ही नहीं रात को किया, वो बाहर बाहर ही निकाल दिया लोगों को। हम्म। हाँ 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 हाँ, इसीलिए राधा कुंड में क्या है, वो तो गली भी छोटी है और दिक्कत हो जाए, इसलिए वहां रामलीला मैदान से घुमा दे रहे थे पब्लिक को। रामलीला मैदान है ना राधा कुंड पे, रामलीला मैदान, वहां से लोगों को घुमा दे रहे थे। हाँ तो भीड़ है देखो। लेकिन पहले आप एक चीज देखो, पहले 4 दिन 5 दिन तक भीड़ होती थी, आजकल जैसे जैसे एकादशी के बाद ही भीड़ भाड़ चालू हो जाती थी, लेकिन आजकल, कल मैं गया था कोई भीड़ भाड़ नहीं था, रात को भीड़ हुआ, लेकिन परसों गया था कोई भीड़ नहीं था। अब परसों तो मैं स्कूटर से हाँ हाँ, खैर, तो यही कारण है। अब मैं जाऊंगा देखूंगा, आज मौसम ही बहुत बढ़िया है, देखो बारिश का मौसम है और बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बारिश आ रही है तो अच्छा है ना, ये आज आज दिन में भी परिक्रमा करने के एक अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं प्रकृति, तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो पहले तो बाइक भी नहीं जाने देते थे, इस बार तो बाइक और स्कूटर से भी परिक्रमा हो गया, लेकिन पहले तो बाइक स्कूटर कुछ भी अलाउ नहीं हुआ करता था। हाँ, कहीं कहीं आज भी कहीं कहीं रोक रहे हैं, लेकिन सब जगह मैं देख रहा हूँ कि बाइक भी चल रहा है। खैर एनीवे, अच्छा है, तो इसीलिए ये मुड़िया पुनों का मेला होता है। और आज के दिन में मेला तो बात की बात है, ये लोगों ने क्या भंडारे लगाने लग गए, पंडाल लगाने लग गए, दुकानें सजाने लग गए, वो बात की बात है। मेन है गोवर्धन परिक्रमा,
वो भी सनातन गोस्वामी के अम, भाव में, गुरु भाव में, सब ब्रजवासी गुरु मानते थे। और अंतिम यात्रा जो हुआ, अंतिम परिक्रमा ब्रजवासियों ने अपने कंधों पे सनातन गोस्वामी को दिया, और फिर सनातन गोस्वामी को फिर मथुरा होकर के वृंदावन ले गए। अब वृंदावन में आदित्य टीला है ना, जहां राधा गोविंद देव कहते हैं, राधा मदन मोहन। आदित्य टीला, जमुना नदी के किनारे आदित्य टीला, आदित्य टीला के मंदिर के जस्ट नीचे ही सनातन गोस्वामी की समाधि दी गई, वहां पे सनातन गोस्वामी बैठे हुए हैं। आज सनातन गोस्वामी के समाधि पे जाके दर्शन अवश्य करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आज जाने की वृंदावन। तो इसलिए आज के दिन में मूड़िया पुनः का महत्व है। और कोई महत्व है क्या? यही कारण है मेरे ख्याल से, और कोई कारण है? और वैसे बाकी तो गिरिराज हैं, रोज रोज परिक्रमा चलती ही रहती है। एकादशी, श्रावण, भाद्र, माघ, पूष, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सब जगह, सब महीनों में चलते रहते हैं परिक्रमा। आज के इसका यही मूल कारण है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बोले ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतश नमानि यानि कर्मापि तस्व देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानोसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इन्दिरा शाश्वतत्रयी। दयितदृश्यतां दिक्षुतावका, त्वयि सुता सवा त्वां विचिन्वते शरदु।